आज बात करते हैं महरूम ड्रामे की अगली एपिसोड प्रेडिक्शन और रिव्यू के बारे में। वो कुछ आपको ये अगली एपिसोड में मिलेगा, यकीन मानिए। बाजी रिव्यू आज की वीडियो में आप लोगों को बताएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साथ की मोहब्बत की पटियां, ये जो भी मक्कारियां और चालबाजियां चला रही है हमारी सोया, उसने तो उमैर से साफ साफ कह दिया है कि कोई तुमसे सायरा मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो आज भी साथ से छुप छुप के मिलती है। और उमैर तो पागल है, लट्टू और शद्दाई और चल्ला पागल है, वो जोया की बातों में आ जाता है। न जाने ऐसे लोगों को मोहब्बत आखिर हो ही क्यों जाती है, और न जाने ऐसे लोग शादी कर ही क्यों लेते हैं जब अपनी महबूबा को जलील रसवा करना होता है। और कम बख्त उमैर ने भी तो यही किया। पहले जायरा से मोहब्बत की, फिर शादी की, फिर आ गया अपनी दूसरी लड़की की बातों में। और ये नहीं जानता, बीवी के ऊपर तो इल्जाम लगाता है, लेकिन उसको, उमैर को, ना तो हम हाजी कह सकते हैं और ना ही सच्चे कह सकते हैं। तुम भी तो जोया की पट्टियों के ऊपर चढ़ रहे हो, उसकी मक्कारी और चालबाजियों में लगे हुए हो। तुम्हारी भी आंखों के आगे बेवफाई तो चल चुकी है, लेकिन नहीं, उमैर इस वक्त खुद को सच्चा और सादक अमीन बड़ा कह रहा है कि मैं ही हूँ। जोया जोया मेरे साथ बड़ी मुखलस है, वो मेरी दोस्त है, और जायरा ने मेरे साथ बेवफाई की। खैर, जायरा जब अपने घर से कहा उमैर ने कि यहाँ से चली जाओ, और जोया तो उस घर से, यानी कि जोया की बातों कामयाब हो चुकी होती हैं, और जायरा उस घर से चली तो जाती है, और जाते ही बालों को जेल से निकलवा के जमानत ये देती है कि मेरी माँ को इसने नहीं मारा, मेरी माँ को मारने वाले कोई और थे, और बालों के घर में जाके रह जाती है। और वहां पे साद और उसकी माँ, यानी कि जायरा और उसकी सास को अपने घर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये वीडियो बनवा के जोया उमैर को बता देती है और कहती है, देखो तो सही, इस घर से तुमने निकाला और वो सीधी कहीं आगे पीछे नहीं गई, बल्कि अपने महबूब साद के घर में देखो आज भी चली गई है। तो देखो, मैं जो तुम्हें उमैर बातें बताती हूँ, तुम्हारी बीवी आज भी किसी दूसरे, तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद वो आज भी किसी दूसरे लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसकी बाहों में देखो कैसे झूले झूल रही है, बल्कि तुमने इसके इस घर से इस वजह से निकाला। तुम्हें तो गुस्सा था कि वो साद के साथ क्यों मिलती है, लेकिन तुमने गुस्सा क्या दिखाया, वो तो वाकई साद के घर में चली गई। और जोया आगे से उमैर से कही कि बताओ, मैं जो कहती थी क्या सच था या झूठ था? सच कहती थी ना। और आगे से उमैर कहता है कि जोया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें झूठा कहता रहा, मैं जायरा के ऊपर एतबार करता रहा, क्योंकि मैंने तो उससे मोहब्बत की है। लेकिन तुम सच्ची हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जायरा इस काबिल ही नहीं थी कि मैं उससे शादी करता, मैं उससे मोहब्बत करता, लेकिन वो बेवफा थी। और आगे से फिर उमैर की बातें सुन के जोया कहेगी कि उस बेवफा के वास्ते क्यों रो रहे हो? और आगे से उमैर कहेगा, उसकी मोहब्बत के वास्ते नहीं रो रहा, अपने गुजरे हुए दिनों को याद करके रो रहा हूँ, अपनी अकल पे मातम कर रहा हूँ कि इतना समझदार और इतना बड़ा बिजनेसमैन कहाँ इस जैसी लड़की की बातों में आ गया। नाज़रीन व सामीन, चले ठीक है, जायरा को तो उमैर ने घर से निकाल दिया, और जायरा उमैर साद के घर में चली जाती है अपनी सास के साथ। जोया भी कामयाब हो चुकी है, यानी कि अपनी मक्कारियां और चालबाजियों से कामयाब हो चुकी है, उमैर को अपनी बातों में ले लिया। लेकिन उमैर अभी अपने आप को बिजनेस और कारोबार जायरा की बातों को याद करता है, उसकी मोहब्बत को याद कर करके खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उतनी देर में हमारे बाप आता है और कमरे में कागज लेके आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, और आके कहता है इसके ऊपर साइन करो। और आगे से उमैर अपने आप को जिसने कमरे में बंद किया होता है और जायरा की मोहब्बत को याद कर करके रो पीट रहा होता है, और अपने बाप से कहता है कि ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके ऊपर साइन करूं, क्या कोई बिजनेस के कागजात हैं? और आगे से उमैर के बाप ने कहा कि बिजनेस के कारोबार नहीं, ये मेरे बेटे की खुशी की गारंटी है, तुम इस ऊपर साइन करो। और आगे से उमैर कहेगा क्या? और देखा तो वो तलाकनामा, मामू ने तो साफ साफ अपने बेटे को कहा कि बेटा ये तलाकनामा है, इसके ऊपर साइन कर दो। और वो फिर उमैर कहेगा कि बाबा मैं तो कभी भी सायरा को तलाक नहीं दूंगा, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी खुशियों की उस मुजरम है, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं उसको सजा तलाक दे के, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं उसको तलाक देकर आजाद कर दूं? हरगिज़ नहीं, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसको सजा दूंगा और अपनी उम्र ताउम्र कैद में रखूंगा। ना मैं उसके साथ खुद रहूंगा और ना मैं उसको किसी दूसरे के साथ होने दूंगा, और साथ की तो कभी भी उसको बीवी नहीं बनने दूंगा। लेकिन नाज़रीन व सामीन, यहाँ के मामू के दिल के अंदर तो एक खिचड़ी मची हुई थी कि मेरी बेटी की शादी, यानी कि जोया और मेरे बेटे की शादी हो जाए। और आगे से फिर मामू कहता है कि मेरी बात सुनो बेटे, ये तलाक दे दो, उसको तलाक दे दो कि उसकी अकल आ जाएगी टिकाने, ये भी उसके लिए सजा है। कब तक तुम उसको अपने साथ बांधे रखोगे बेटे? जब तक वो तुम्हारे नाम के साथ बंधी रहेगी, वो इज्जत और कदर कमाती रहेगी और उसको प्रोटोकॉल मिलता
मिलता रहेगा और तुम्हारा नाम दागदार होगा। लोग क्या कहेंगे कि ये बेवफा, ये मक्कार और चालबाज, ये गंदी और ये किसी दूसरों के बातों में किसी दूसरे लड़के के साथ अय्याशी करने वाली मक्कार लड़की तुम्हारी बीवी है। मेरे बेटे बात सुनो, दुनिया को जब जब पता लगेगा कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम्हारा भी नाम गंदा होगा, तुम्हारा भी नाम कैरियर डूबेगा। लेकिन मेरी बात सुनो बेटे, उसको सजा देने के लिए यही काफी है, उसको तलाक दो, वेले करो। तुम्हारा नाम उसके साथ उसको इज्जत दे रहा है, उसको फायदा है और तुम उसका नाम तुम्हारे साथ लग रहा है, तो बेटा ये तुम्हें नुकसान है। नाज़रीन व सामीन, फिर मामू ने कहा कि उसके ऊपर साइन कर दो, तलाक दे दो। लेकिन इस वक्त हमारा उमर कहेगा अपने बाप से कि मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारा उमर यानी कि उमर अब तलाक दे देगा ज़ायरा को? क्या ज़ायरा साद के साथ शादी कर लेगी? क्या ज़ोया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उमर के साथ शादी कर लेगी? आप लोग मुझे ये बता दीजिए, इस ड्रामे की आप हैप्पी एंडिंग चाहते हैं या कि आप चाहते हैं कि उमर जैसा लाइलाक मुनाफिक लड़का है इसकी शादी हो जाए ज़ोया के साथ? क्योंकि अगर बाजी रिव्यू से पूछती है तो मैं कहती हूँ जिंजदा मुंडा इदा लाज इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये खुद है ज़ोया भी वैसी है। इसके वो मैं कहती हूँ ज़ोया जैसे असी आप होंगे साढ़े साथ इंज दे मुंडिया नूं इंज ही कुड़ी चाहिए और ज़ायरा को साथ जैसा ही लड़का चाहिए था। बाजी रिव्यू तो ये था, लेकिन आपका रिव्यू क्या है? नाज़रीन सामीन, इस ड्रामे के अंदर जो कुछ हैप्पी एंडिंग होगी यहाँ के साइड वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको महरूम ड्रामे की प्रेडिक्शन बताऊंगी, रिव्यू बताऊंगी और सब कुछ वो बताऊंगी जो अगली मुकम्मल महरूम ड्रामे की मुकम्मल प्रेडिक्शन, मुकम्मल स्टोरी के बारे में आपको आज बताऊंगी कि आखिर इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा और ये सारी कहानी का खलासा कलाम एंड क्या होगा। आज की वीडियो में महरूम ड्रामे की आपको मुकम्मल रिव्यू और मुकम्मल स्टोरी की प्रेडिक्शन दूंगी। बाजी रिव्यू बाप आता है और कमरे में कागज लेके आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और आके कहता है इसके ऊपर साइन करो। और आगे से उमर अपने आप को जिसने कमरे में बंद किया होता है और ज़ायरा की मोहब्बत को याद कर करके रो पीट रहा होता है और अपने बाप से कहता है कि ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके ऊपर साइन करूं, क्या कोई बिजनेस के कागजात हैं? और आगे से उमर के बाप ने कहा कि बिजनेस के कारोबार नहीं, ये मेरे बेटे की खुशी की गारंटी है, तुम इस ऊपर साइन करो। और आगे से उमर कहेगा क्या? और देखा तो वो तलाकनामा, मामू ने तो साफ साफ अपने बेटे को कहा कि बेटा ये तलाकनामा है, इसके ऊपर साइन कर दो। और वो फिर उमर कहेगा कि बाबा मैं तो कभी भी ज़ायरा को तलाक नहीं दूंगा, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, वो मेरी खुशियों की उस मुजरम है, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं उसको सजा तलाक दे के आपको क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं उसको तलाक देकर आज़ाद कर दूं? हर किस नहीं, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा बल्कि मैं उसको सजा दूंगा और अपनी उम्र ता उम्र कैद में रखूंगा। ना मैं उसके साथ खुद रहूंगा और ना मैं उसको किसी दूसरे के साथ होने दूंगा और साथ की तो कभी भी उसको बीवी नहीं बनने दूंगा। लेकिन नाज़रीन सामीन, यहाँ के मामू के दिल के अंदर तो एक खिचड़ी मची हुई थी कि मेरी बेटी की शादी यानी कि ज़ोया और मेरे बेटे की शादी हो जाए। और आगे से फिर मामू कहता है कि मेरी बात सुनो बेटे, ये तलाक दे दो, उसको तलाक दे दो कि उसकी अकल आ जाएगी टिकाने, ये भी उसके लिए सजा है। कब तक तुम उसको अपने साथ बांधे रखोगे बेटे? जब तक वो तुम्हारे नाम के साथ बंधी रहेगी, वो इज्जत और कदर कमाती रहेगी और उसको प्रोटोकॉल मिलता रहेगा और तुम्हारा नाम दागदार होगा। लोग क्या कहेंगे कि ये बेवफा, ये मक्कार और चालबाज, ये गंदी और ये किसी दूसरों के बातों में किसी दूसरे लड़के के साथ अय्याशी करने वाली मक्कार लड़की तुम्हारी बीवी है। मेरे बेटे बात सुनो, दुनिया को जब जब पता लगेगा कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इंसल्ट होगी, तुम्हारा भी नाम गंदा होगा, तुम्हारा भी नाम कैरियर डूबेगा। लेकिन मेरी बात सुनो बेटे, उसको सजा देने के लिए यही काफी है, उसको तलाक दो, वेले करो। तुम्हारा नाम उसके साथ उसको इज्जत दे रहा है, उसको फायदा है और तुम उसका नाम तुम्हारे साथ लग रहा है, तो बेटा ये तुम्हें नुकसान है। नाज़रीन सामीन, फिर मामू ने कहा कि उसके ऊपर साइन कर दो, तलाक दे दो। लेकिन इस वक्त हमारा उमर कहेगा अपने बाप से कि मैं सोचूंगा, सोच के बताऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारा उमर यानी कि उमर अब तलाक दे देगा ज़ायरा को? क्या ज़ायरा साद के साथ शादी कर लेगी? क्या ज़ोया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उमर के साथ शादी कर लेगी? आप लोग मुझे ये बता दीजिए, इस ड्रामे की आप हैप्पी एंडिंग चाहते हैं या कि आप चाहते हैं कि उमर जैसा लाइलाक मुनाफिक लड़का है इसकी शादी हो जाए ज़ोया के साथ? क्योंकि अगर बाजी रिव्यू से पूछती है तो मैं कहती हूँ जिंजदा मुंडा इदा लाज इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये खुद है ज़ोया भी वैसी है। इसके वो मैं कहती हूँ ज़ोया जैसे असी आप होंगे साढ़े साथ इंज दे मुंडिया नूं इंज
मिलती ही कुली चाय दिए। और जायरा को साथ जैसा ही लड़का चाहिए था। बाजी रिव्यू तो ये था, लेकिन आपका रिव्यू क्या है? नाज़रीन व सामीन, इस ड्रामे के अंदर जो कुछ हैप्पी एंडिंग होगी यहाँ के साइड, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको महरूम ड्रामे की प्रेडिक्शन बताऊंगी, रिव्यू बताऊंगी और सब कुछ वो बताऊंगी जो अगली मुकम्मल महरूम ड्रामे की मुकम्मल प्रेडिक्शन, मुकम्मल स्टोरी के बारे में आपको आज बताऊंगी कि आखिर इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा और ये सारी कहानी का खलासा कलाम एंड क्या होगा। आज की वीडियो में महरूम ड्रामे की आपको मुकम्मल रिव्यू और मुकम्मल स्टोरी की प्रेडिक्शन दूंगी। बाजी रिव्यू। आज बात करते हैं महरूम ड्रामे की अगली एपिसोड प्रेडिक्शन और रिव्यू के बारे में। वो कुछ आपको ये अगली एपिसोड में मिलेगा, यकीन मानिए। बाजी रिव्यू आज की वीडियो में आप लोगों को बताएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साथ की मोहब्बत की पट्टियां, ये जो भी मक्कारियां और चालबाजियां चला रही है हमारी सोया, उसने तो उमैर से साफ साफ कह दिया है कि कोई तुमसे सायरा मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो आज भी साथ से छुप छुप के मिलती है। और उमैर तो पागल है, लट्टू और शद्दाई और चल्ला पागल है, वो जोया की बातों में आ जाता है। न जाने ऐसे लोगों को मोहब्बत आखिर हो ही क्यों जाती है, और न जाने ऐसे लोग शादी कर ही क्यों लेते हैं जब अपनी महबूबा को जलील रसवा करना होता है। और कम बख्त उमैर ने भी तो यही किया। पहले जायरा से मोहब्बत की, फिर शादी की, फिर आ गया अपनी दूसरी लड़की की बातों में। और ये नहीं जानता, बीवी के ऊपर तो इल्जाम लगाता है, लेकिन उसको, उमैर को, ना तो हम हाजी कह सकते हैं और ना ही सच्चे कह सकते हैं। तुम भी तो जोया की पट्टियों के ऊपर चल रहे हो, उसकी मक्कारी और चालबाजियों में लगे हुए हो। तुम्हारी भी आंखों के आगे बेवफाई तो चल चुकी है, लेकिन नहीं, उमैर इस वक्त खुद को सच्चा और सादक अमीन बड़ा कह रहा है कि मैं ही हूँ। जोया मेरे साथ बड़ी मुखलस है, वो मेरी दोस्त है। और जायरा ने मेरे साथ बेवफाई की। खैर, जायरा जब अपने घर से कहा उमैर ने कि यहाँ से चली जाओ, और जोया तो उस घर से, यानी कि जोया की बातों कामयाब हो चुकी होती हैं, और जायरा उस घर से चली तो जाती है, और जाते ही बालों को जेल से निकलवा के जमानत ये देती है कि मेरी माँ को इसने नहीं मारा, मेरी माँ को मारने वाले कोई और थे, और बालों के घर में जाके रह जाती है। और वहां पे साद और उसकी माँ, यानी कि वो जायरा और उसकी सास को अपने घर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये वीडियो बनवा के जोया उमैर को बता देती है और कहती है, देखो तो सही, इस घर से तुमने निकाला और वो सीधी कहीं आगे पीछे नहीं गई, बल्कि अपने महबूब साद के घर में देखो आज भी चली गई है। तो देखो, मैं जो तुम्हें उमैर बातें बताती हूँ, तुम्हारी बीवी आज भी किसी दूसरे, तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद वो आज भी किसी दूसरे लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसकी बाहों में देखो कैसे झूले झूल रही है, बल्कि तुमने इसके इस घर से इस वजह से निकाला। तुम्हें तो गुस्सा था कि वो साद के साथ क्यों मिलती है, लेकिन तुमने गुस्सा क्या दिखाया, वो तो वाकई साद के घर में चली गई। और जोया आगे से उमैर से कहेगी कि बताओ, मैं जो कहती थी क्या सच था या झूठ था? सच कहती थी ना। और आगे से उमैर कहता है कि जोया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें झूठा कहता रहा, मैं जायरा के ऊपर एतबार करता रहा, क्योंकि मैंने तो उससे मोहब्बत की है, लेकिन तुम सच्ची हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जायरा इस काबिल ही नहीं थी कि मैं उससे शादी करता, मैं उससे मोहब्बत करता, लेकिन वो बेवफा थी। और आगे से फिर उमैर की बातें सुन के जोया कहेगी कि उस बेवफा के वास्ते क्यों रो रहे हो? और आगे से उमैर कहेगा, उसकी मोहब्बत के वास्ते नहीं रो रहा, अपने गुजरे हुए दिनों को याद करके रो रहा हूँ, अपनी अकल पे मातम कर रहा हूँ कि इतना समझदार और इतना बड़ा बिजनेसमैन कहाँ इस जैसी लड़की की बातों में आ गया। नाज़रीन व सामीन, चले ठीक है, जायरा को तो उमैर ने घर से निकाल दिया, और जायरा उमैर साद के घर में चली जाती है अपनी सास के साथ। जोया भी कामयाब हो चुकी है, यानी कि अपनी मक्कारियां और चालबाजियों से कामयाब हो चुकी है, उमैर को अपनी बातों में ले लिया। लेकिन उमैर अभी अपने आप को बिजनेस और कारोबार